पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 17 फरवरी से मेहरबानी का हफ्ता मनाया जा रहा है। खांसी तो जनाब बात ये मेहरबानी अदा नहीं करना जा रहे थे ना, इसलिए बिल्कुल। तो इस वक्त ना वो कहते हैं ना कि ये गाइडेंस वीक है जी, गाइडेंस वीक है और मकसद यही होता है कि आप दूसरों के काम आएँ, आप दूसरों के काम आएँ और आप दूसरों के काम आने के साथ साथ उनकी छोटी छोटी खुशियों की वजह बन जाएं। मगरबी माशरों में ये दिन और ये हफ्ता बहुत मशहूर है और लोग अपने अजीज़ व अकारब और मोहल्लेदारों को कुछ न कुछ तोहफे पेश करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं या अपने अपनों को। मैं एक बात बताऊं, ये वेस्ट में तो शायद ये इस तरह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कौम पूरा साल ही ये काम करते हैं। इस वक्त तो उमैर जालियावाला हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनसे हम इस मौजू पर बात करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा, मैंने सही कहा है ना कि वेस्ट में तो प्रॉपरली ये चले ये दिन मनाया जा रहा है या हफ्ता मनाया जा रहा है, लेकिन हम तो पूरा साल किसी न किसी की मदद करने की कोशिश भी करते हैं, भले बात से, किसी को समझा के, किसी का हौसला बढ़ा के, या फिर जो हमारी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक। 100%। और मुसलमान तो ये मानते हैं, हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काइंडनेस इज़ अ मार्क ऑफ फेथ, यानी अगर आप काइंड नहीं हैं तो आप ईमान वाले नहीं हैं। Whoever is not kind does not have faith। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और यही जज्बा रहा है मुसलमानों का जिसने बहुत मुतासर किया वेस्ट को। कई किताबों में मैंने पढ़ा, कई लोग कन्वर्ट करते हैं जब उन्होंने देखा कि लोग दस्तरखान खोल देते हैं, आम लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं, जो कि रवैया बाहर नज़र नहीं आता। अच्छा उमैर, एक चीज़ जो है ये कोई भी दिन मनाना होता है, हफ्ता मनाना होता है, उसका मकसद होता है इस चीज़ का प्रमोशन करना, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों का ना आपसी इर्द गिर्द जो ताल्लुक़ है वो कुछ मादियत परस्ती, कुछ अफरा तफरी, वो कम होता जा रहा है। पहले तो अजनबी कोई भी आके दरवाज़े पे भी इवन दस्तक दे देता था तो लोग अपने जो है वो बाहें भी फैला देते थे और दस्तरखान भी खोल देते थे, लेकिन अब चीज़ें कदरें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही हैं। इन चीज़ों को किस तरह से वो वापस लेकर आना है? रमज़ान में जो एक सिचुएशन होती है ना पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, वो आम दिनों में कदरे कम हो जाता है। जी, रमज़ान आपको पता है, रमज़ान ज़्यादा ट्रिगर भी करता है, लोग ज़्यादा अपने आप को तकवा में भी डालते हैं और उस वक्त तो बहुत ही एक अलग मकाम नज़र आता है मुसलमानों का पूरी दुनिया के अंदर। आम हालात में देखें, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, जब आपके पास अपने खाने के लिए ना हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे हों, तो आप कहीं ना कहीं, या अगर आपके ऊपर पड़ रही हो तो आप किसी ना किसी पे निकालते हैं, तो आपका लेवल कम हो जाता है दूसरों की मदद का। सो पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, जिससे आप बात सुनेंगे वो आपको बताएगा कि बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए सरवाइव करना, तनख्वाह में पूरा नहीं कर पा रहे। तो जाहिर है ऐसे हालात, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ फाइनेंशियल, और दूसरा आपके इमोशनल चैलेंजेस, ये दो वो चीज़ें हैं जो कि आपको गिरा सकती हैं। और जब आप गिरे हुए होते हैं तो जाहिर है आपको काइंडनेस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उस वक्त आप हेल्प की तलब में होते हैं। तो हमारा मुल्क इससे भी गुजर रहा है। इसके अलावा जो आपने बात की वो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि हर जनरेशन ये कह सकती है कि देखिए हमसे पहले ऐसा होता, पहले तो ऐसा होता था। इसीलिए तो अहादीस में है कि आने वाले वक्तों में नफ्सा नफ्सी बढ़ेगी, मुश्किल हो जाएगा अच्छे काम करना। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें ना, ये जो किसी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसमें कुछ किरदार भी ऐसे हैं जिनकी वजह से माहौल कुछ अजीब हुआ है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने इसको पेशा बना लिया है, जो असल जो मुस्तहिक है उनका हक मार रहे हैं। आप बाहर निकल जाएं, आपको मतलब एक बड़ी तादाद यलगार मिलेगी बेगर्स की। यहाँ तो रमज़ान में आप देखा करें क्या सूरत हाल होती है। तो जिन्होंने ये पेशा बना लिया उनकी वजह से जो मुस्तहिक है उनका हक मारा जाता है। उस हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? हम देना तो चाहते हैं लेकिन हम ना अजीब वो टेंशन में भी आ जाते हैं, पता नहीं इसको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम जो खबरें सुनते हैं इनके पीछे इतने बड़े घर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं और डेली बेसिस पे कमाने के लिए निकलते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी बहुत कम कर दी है देने के हवाले से, और मैं उसी लिटरेचर पे जाना चाहूँगा जिसने हमें मुतासिर किया हुआ है कि हम दें। तो अच्छी बात है, हम देने वाले हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को पैसे नहीं दे दिए, हर किसी को सिर्फ माल नहीं दे दिया, राशन नहीं दे दिया, बल्कि किसी को तो बुला के कहा, पूछा तुम्हारे पास क्या है, वो आया तकलीफ में, तुम्हारे पास क्या है, देखा उसके पास जो है उससे क्या आ सकता है और वो क्या कर सकता है, ताकि उसका रोजगार। तो हम जो मछलियां देने पे लग गए, हम कहीं मछली सिखाने को भी तो काइंडनेस मान सकते हैं। इनफैक्ट अल्टीमेट काइंडनेस
सबसे बेहतर तो ये है ना कि उस बंदे को वापस आपके पास ना आना पड़े। तो हम सबको देखना चाहिए कि हम बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग ढूंढ रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम के लिए पैसे ढूंढ रहे होते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाते बहुत मर्तबा इस मुल्क के अंदर। लेकिन आपको, जैसे आपने कहा, दस्तरख्वान लगा हुआ हो या ओकेजन्स आती हैं तो लोग भरमार पैसे दे देते हैं। अब जो दूसरी तरफ जो लोग हैं उसमें भी आप देखेंगी कि वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि पूरे ग्रोह हैं और वो कंट्रोल्ड हैं, वो खुद उसके अंदर ट्रैप्ड हैं। सही। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद बाय चॉइस आके हाथ फैला रहे हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अवाम से मैं भरपूर ये गुजारिश करूंगा कि जो सिग्नल पे 10 लोग सामने आ जाते हैं और उसमें एक वाइपर लिए हुए और ये बच्चे हैं, एक तो ये होना नहीं चाहिए। वहां खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए और बिल्कुल इनको गायब करना चाहिए। दूसरा, लोग जो उन्हें निकाल के पैसे दे रहे हैं उन्हें बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो कि इस सिस्टम को फरोग दे रहे हैं। लेकिन उमर, एक चीज़ ये तो चले, हम लोगों की माली मदद या खाने की मदद है, एक काइंडनेस है कि आप लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जो चाहे वो साहिब हैसियत हैं, आप जैसे हैं, कोई भी हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पाते। उनसे बड़ा एक गुसीला लहजा होता है। सबॉर्डिनेट के साथ हमने देखा कि वो बड़ा एक अजीब सा रूट सा एक तरीका कार होता है। तो ये मीठे बोल बोलना, एक दूसरे के साथ बात करना, ये भी तो एक काइंडनेस का है ना अमल। इससे भी हम आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। जी देखें, अब हमें जो है ना सजदे का हुक्म है, झुकने का हुक्म है, माफ़ी मांगने का हुक्म है, हमें नमाज के बाद भी इस्तग़फ़ार का हुक्म है कि उसमें भी कोई कोताही ना हो गई हो, कोई गलती ना हो गई हो। तो लेकिन दूसरी तरफ हमारी अना है, हमारी अना कहती है मैं दुरुस्त हूँ, हमारी अना कहती है हम 3 लोग बैठे ना, मुझे सबसे कूल होना, मुझे सबसे ताकतवर होना चाहिए, और अगर मुझे ना मिल रही हो वो जगह तो मैं आप में से किसी के साथ बदतमीज़ी करूँ, किसी को नीचा दिखाऊँ। तो मेरी अना और जो दूसरी तरफ मेरा ईमान है, ये इसका मुकाबला है। तो आपको देखें, ईमान वाले लोग हमेशा झुकाव वाले नजर आएंगे। कहते हैं फलदार दरख्त झुके हुए होते हैं। बड़े बड़े इदारों में काम किए हुए लोग, अरबों के कारोबार लगाए हुए लोग। उमर साहब, वो शेर भी है ना, वो एक शेर है कि जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। तो वाकई आप बात ठीक करें कि जो बड़े बड़े इदारों में भी काम किए वो बड़े आजिज़ से लोग होते हैं, और ख़ासतौर पे उमर जालीवाला जैसे। ऐसे लोगों की फॉलोइंग अलग तरह की होती है, ऐसे लोगों के जनाजे अलग तरह। हम सब अपनी आखिरत के लिए काम करते हैं, अपनी कहानी को मजबूत बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो उस कहानी में लोग खूबसूरत बातें सुना सकें हमारे उनके सामने। तो हम हर वक्त अपनी कहानी रकम कर रहे हैं, चाहे आप बॉस हैं। इसमें ना एक चीज़ और भी है अब, क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है अब। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो लोग जो कार्य खैर करते हैं, पता नहीं उसको शो ऑफ इतना क्यों करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े अखबार हैं जो अगर किसी को खाना भी डाल रहे हैं ना तो वो शॉपर लहरा के दिखाएंगे, देखें जी मैंने डाल दिया है, मैं पका रहा हूँ, मैं सबको खिला रहा हूँ, ये लाइन लगी हुई है, मैं रोटी भी बांट रहा हूँ। मतलब ये, वो तो कहते हैं कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन पता नहीं किस तरह की मेहरबानी। मैं यहाँ पे काइंड होना चाहूँगा और उनके इस रवैये को ऐसे देखना चाहूँगा कि कभी कभी उनके काम को देख के और लोग ये काम शुरू कर देते हैं, मोटिवेशन होती है। तो ये भी तो दुरुस्त है ना, हम हर चीज़ का इश्तिहार देख लेते हैं, तो अगर काइंडनेस का कोई इश्तिहार लगा देता है तो आपकी बात दुरुस्त है कि नेकी कर और अब दरिया में डाल, ना पता चले, सीधे हाथ उल्टे हाथ को पता ना चले, ये बहुत आला ज़र्फ़ी है। लेकिन इसकी ममानियत तो नहीं है। अगर मैंने कुछ किया है और मैं लोगों को बता रहा हूँ तो ज़रूर आपकी नज़र में वो कम ज़र्फ़ी हो सकती है, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि उसकी वजह से और बहुत सारे लोगों को वो ख्याल आता है, वो मुतासिर होते हैं। और बहुत से लोग मैं खुद नहीं मदद कर पाते ना, तो उनके जरिए कर लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मैं आपके साथ इस बात पे जाऊंगा कि ये भी एक, वहीं पर लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, तो दोनों लिहाज से सोचा। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।